हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज के लिए मैंने कल एनालिसिस दी थी आपको 15 स्टॉक्स की, एंड फॉलोइंग द सभी गाइडलाइंस मैंने आपको सिर्फ एनालिसिस दिखाई थी। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ साइमल्टेनियसली कल के जो एनालिसिस थी वो, एंड देन आज जो हुआ मार्केट में वो, एंड देन उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा आपको खुद समीक्षा करना है कि आपको मेरा वर्क देखना है 2 हफ्ते से लेकर के 1 महीने के लिए, या फिर उन लोगों को अपना हार्ड अर्न मनी देना जो लोग आपके फीस के पैसे से अपनी जेब पर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है जस्ट डायल। ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन की हमने बात की थी, राइट। ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन की हमने बात की थी। अब देखते हैं कि परफॉर्मेंस में क्या हुआ। ओके, तो विल सर्च जस्ट डायल। ठीक है, देखिए ये है परफॉर्मेंस। हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन जो आ रही थी उसी से रिजेक्शन लेकर के और ऊपर जो जोन का हाई है उसको टच करके बढ़िया एक एक्सीलेंट एंट्री दिया। अराउंड 2-2.5% का मूवमेंट यहाँ पे ग्रैब करने को मिला। ओके, फर्स्ट ट्रेड सक्सेसफुल। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड है केन्स। केन्स पे हमने क्या बात की थी, देखिए दिस इज एनालिसिस। ओके, दिस इज एनालिसिस, जोन बना हुआ है यहाँ पे। और अब चलिए परफॉर्मेंस देखते हैं कि केन्स में क्या हुआ। थोड़ा सा जूम करता हूँ। सी, जोन के नीचे ओपन हुआ, करेक्ट, और जोन के हाई से रिजेक्शन देते हुए शॉर्ट करने का ऑप्शन दिया। अब जोन के हाई से भी रिजेक्शन के लिए हम शॉर्ट सेल के लिए एंटर कर सकते थे और नीचे से भी एंटर कर सकते थे। रिटेस्ट क्या किया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग का लेवल है 3798.70, इसी पे आकर के पुल बैक ले रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट। केन्स के बाद बीबीटीसीसी जोन है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन सपोर्ट का काम करेगा ये येलो वाला ट्रेंड लाइन। ओके, चलिए देखते हैं परफॉर्मेंस में क्या हुआ है बीबीटीसी में। सी, क्या हुआ, जोन के अंदर ओपन हुआ, जोन के हाई को भी रिटेस्ट किया और ऊपर से शॉर्ट करने के लिए एंट्री करने का ऑप्शन दिया। दोनों तरफ से एंट्री हो सकती थी, जोन के हाई से भी और उस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के लेवल से भी, चूंकि जोन के अंदर ओपन हुआ। ओके, दिस इज बीबीटीसी। इसके बाद चलिए अगला बीएससीसी। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है ये येलो वाला ट्रेंड लाइन, और ऊपर है हमारे पास जोन। ओके, चलिए अब देखते हैं बीएससी में क्या हुआ। वही मैं कह रहा हूँ आपको खुद समीक्षा करनी है। जो आपको एनालिसिस के उपरांत परफॉर्मेंस भी शेयर कर रहा है कि किस तरीके से एनालिसिस के बाद मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है, आपको उनसे सीखना है। सी, या फिर उनसे सीखना है जो सिर्फ एड्स रन कर रहे हैं, या उससे सीखना है जो ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं। ये फील्ड ऐसा है ना, इतना गंदा कर दिया है कि खुद के बारे में बोलना ही पड़ता है। नो सी, नीचे ओपन हुआ, एंट्री यहाँ से भी मिल सकती थी, एंट्री इसके लो से भी मिल सकती थी, और जोन के हाई से भी मिल सकती थी। ओके, इसकी कीप ऑन वॉचिंग। नाउ बीएससी हो गया। अब बीएससी के बाद क्या है, इन्फोसिस। सी, ठीक है, देख लिया। नाउ सी द परफॉर्मेंस। सी, ऐसे ना, और कल की वीडियो एनालिसिस वाली वीडियो जाकर देखिए, मैंने बोला था ये लेवल बहुत क्रूशियल है। शार्प उसके नीचे ओपन हुआ, वहीं से रिजेक्शन लेकर के फॉल किया, 1.5% का मूवमेंट कैप्चर करने को मिल गया। ओके, अभी तक सब प्रॉफिट्स में ही चल रहे हैं, सब सक्सेसफुल ट्रेड्स हुए। नाउ इन्फी के बाद वी हैव एंजल 1C। हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है, ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है और उसके ऊपर एक जोन के साथ रिजेक्शन का लेवल है। ठीक है, नाउ सी एंजल 1 में क्या हुआ। मैं आपको अपने कमियां, खामियां, सही गलत हर चीज दिखाऊंगा। नाउ सी, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे कोई रिजेक्शन का लेवल नहीं था, वो टच नहीं हुआ। तो यदि ऊपर को टच करता और इस जोन के लो को टच करता, वहां पे हमारा शॉर्ट ट्रिगर होता। अब वो लेवल टच नहीं हुआ तो ट्रिगर नहीं हुआ। ओके, लेवल नॉट ट्रिगर्ड मींस ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, मींस पैसे बचे जेब में रहे। तो फर्स्ट ट्रेड जिसमें ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हुआ। अभी तक हमें कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, एंजल वन के बाद वी हैव एस्ट्राजेनेका। सी, दिस वाज द एनालिसिस। ओके, इसके बाद एस्ट्राजेनेका की परफॉर्मेंस देखते हैं। सी, नीचे का लेवल टच करता है,
तो जोन के हाई से हम यहाँ पे बाइंग करते हैं, वो टच नहीं किया तो ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, तो दिस मेक्स अ सेकंड ट्रेड जहाँ पे हमें कोई सेकंड स्टॉक जिसमें हमको कोई ट्रेड ट्रिगर होता हुआ नहीं मिला। ओके, नाउ एस्ट्रोजन के बाद वी हैव इप्का लैब, सी। ओके, दिस इज एनालिसिस। अब देखते हैं इप्का लैब आज किस तरीके से चला, लेवल्स हमारे रिस्पेक्ट हुए कि नहीं। सी, ठीक है, उसी लेवल से बाइंग वेलिंग, येट अनदर सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेड फॉर द डे। दैट्स व्हाई ऐसे ना किसी भी गाइडलाइंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बट यस यू नीड टू सी। इसके बाद है सिग्निटी टेक। दिस वाज आवर एनालिसिस। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग कल जाके पहले एनालिसिस वाली वीडियो देख लें, बाकी मैं तो ये चार्ट्स आपको शेयर कर ही रहा हूँ कि कल क्या स्थिति थी, क्या एनालिसिस थी और किस तरीके से आर्ट मूव कर रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ओके, सो सिग्निटी टेक देख लेते हैं। सी हाउ सो ब्यूटिफुली, कुछ कहने की जरूरत है? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। सी हाउ ब्यूटीफुली दीज जोन्स आर गेटिंग रिस्पेक्टेड। इन दोनों जोन्स के बारे में मैंने बात की थी, ये वाला और इसके अंदर वाला, और किस तरीके से हमको लेना है ट्रेड वो भी मैंने डिस्कस किया था। एनालिसिस वाली वीडियो देख लीजिए जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ओके, नाउ सिग्निटी टेक के बाद वी हैव जेके सीमेंट एंड दिस वाज द एनालिसिस। ये लेवल था हमारे पास, ठीक है। अब देखिए जेके सीमेंट में किस तरीके से वर्क हुआ है। मैंने भी पहले नहीं देखा, मैं आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ ये रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि मैं एकदम रॉ अनफिल्टर शो करता हूँ। सी हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसको टच किया एंड वहां से बढ़िया सा पुल बैक मिला, मेकिंग इट अ बाई साइड का ट्रेड, ठीक है। अब इससे ज़्यादा और कोई आसान समझा सकता है तो फिर आप लोग उसी के पास जाइए जो लोग एड्स रन करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते। सी डीमार्ट, दिस वाज द एनालिसिस। ओके, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, इतने लोग ना मेरे जैसे हार्ड वर्किंग लोगों को इतना फेस करना पड़ता है इन लोगों की वजह से, तो लोग एड्स रन करते हैं और फिर उसके बाद जब सभी रिपोर्ट निकालते पता चलता है दे आर इन लॉस, देयर स्टूडेंट्स आर इन लॉस, बहुत गुस्सा आता है। सी जोन के अंदर ओपन हुआ एंड दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल। कौन सा? इस जोन का हाई भी और ये वाला लेवल भी। बढ़िया सा एक शॉर्ट ट्रिगर होने को मिला, सेल साइड का ट्रेड यहाँ पे हमें मिला। ओके, सेफ साइड के लिए जो इस जोन का लो है, मतलब कि 3828.20, उसको भी हम टारगेट बना करके यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकते थे फॉर अ सेफ साइड, ठीक है। नाउ डीमार्ट के बाद जीवीटी एंड डी, दिस वाज द एनालिसिस। चलिए परफॉर्मेंस देखते हैं। जीवीटी एंड डी, देखिए ऊपर ओपन हुआ और पुल बैक का लेवल हमारे पास था ये, जहाँ पे ये आकर के अभी वर्क कर रहा है, तो यहाँ से भी ट्रेड इनिशिएट हो चुका है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। ओके, किस लेवल पे एंटर करना है, कैसे एनालिसिस करनी है, लेवल्स कैसे निकालना, मैं ये आपको सब सिखाऊंगा अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में। खैर उसके बारे में बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीवीटी एंड डी के बाद है बी सॉफ्ट, दिस वाज द एनालिसिस। नाउ लेट अस सी द परफॉर्मेंस। सी यहाँ पे बाइंग लेवल कहाँ है, इस जोन के हाई पे, जो कि है हमारे पास 433.45, और उसके नीचे चला है, तो यहाँ पे इस समय माइनर लॉस में ये ट्रेड रन कर रहा है। ओके, जो क्लोज होगा उसको मैं जिस तरीके से मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ, ओके, वैसे ये सब चीज़ें मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड करता हूँ, उसका मैं हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट यू कैन फॉलो मी देयर। बी सॉफ्ट के बाद वी हैव गारवेयर हाईटेक। सी दिस इज द एनालिसिस। यहाँ पे बीच में एक जोन है 3191.60 लेवल के नीचे जो जोन है जहाँ से कल पुल बैक लिया था। ओके, देखते हैं मार्केट ने क्या उस लेवल को आज देखा है कि नहीं देखा है। गारवेयर हाईटेक, सी आपके सामने है, उस जोन के नीचे ओपन हुआ, करेक्ट, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का उसने काम किया, अच्छा खासा मूवमेंट मिला, यहाँ पे अराउंड 7% तक का डिक्लाइन हमको कवर करने को मिला। चलिए इसके बाद मेकिंग इट अनदर सक्सेसफुल ट्रेड फॉर द डे। गारवेयर हाईटेक के बाद वी हैव ब्लू स्टार को, दिस वाज द एनालिसिस।
परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखिए, ओह सॉरी, ये फ्यूचर्स का चार्ट अपलोड। सी हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन्स का कितना वाइटल रोल होता है। सी उसके बीच में ओपन हुआ, शॉर्ट ट्रिगर होना ही होना था। ओके, अब यहाँ पे अगर हम रखते लिमिट ऑर्डर अपना यहाँ पे सेल करने का, तो फिर हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नो ट्रिगर नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे इसने कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर एक असमंजस बनना ही था, क्योंकि हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन में जा रही है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे बना है। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम मी। और मैं आपको डेली इस तरीके से परफॉर्मेंस दूंगा। आप लोग मेरा वर्क 2 हफ्ते से लेकर के, ओके, सो परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज डन फॉर नाउ। निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी चार्ट एक बार देख लेते हैं। ओके, मैं ज़्यादा सजा वजा के नहीं दिखाता। सी ये निफ्टी का चार्ट है। टैरिफ्स की कुछ न्यूज़ आई हैं, ट्रम्प अंकल इज़ नॉट हैप्पी, समटाइम्स ही से इज हैप्पी, समटाइम्स ही इज नॉट हैप्पी। उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आ रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है ना, तो अहंकार आ जाता है इंसान में। हर बात जो पावर होती है वो हर किसी के लिए संभालने लायक नहीं होती, हर कोई काबिल नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि पावर्स वो संभाल सके। और वो जिस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग सेटबैक फॉर द अमेरिकन इकोनॉमी। डॉलर इज गोइंग टू बी वेरी वीक एंड सून वी विल सी दैट। यू कैन क्या डॉलर जो है 49 to 57 रुपीज़ के बीच में आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। मैं मजाक नहीं कर रहा, 91 चल रहा है। रेट भी जो मैंने बताया ये भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और सब अहंकार की वजह से। ओके, तो निफ्टी में हुआ है फ्री फॉल। एंड बैंक निफ्टी में आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत कम इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स यूज़ करता हूँ। मैक्सिमम मैं यूज़ करता हूँ डाइवर्जेंस के लिए RSI, एंड देन उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स यूज़ करता हूँ। दिस फिबोनाची लेवल, ओके, 59935.80 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था। अगर आज के दिन इसमें खुल जाता तो पक्का ये पुल बैक लेकर के ऊपर ही ले जाता मार्केट को, एवर को रिटेस्ट करता इस लेवल का 59752.70 का। बट उसके नीचे ओपन हुआ तो कंफर्म हो गया कि शॉर्ट होना था। ओके, तो दिस इज द परफॉर्मेंस फॉर टुडे जो मैंने एनालिसिस दिए थे आपको कल 15 स्टॉक्स के, प्लस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, सो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, यहाँ पे लिखा हुआ है @learn2trade markets। इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए और मेरे वर्क को देखिए 2 weeks to 1 month, खुद समीक्षा कीजिए। जो आपका एनालिसिस के बाद परफॉर्मेंस दे रहा है आपको उससे सीखना चाहिए, या फिर उन लोगों से जो लोग एड्स रन कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरे एनालिसिस अच्छी लगी, परफॉर्मेंस भी अच्छा लगा। मेरे वर्क के बारे में आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।